ये समुद्र मंथन की कथा है। कौन थे ये सब? ये देवता और असुर थे। फिर क्या हुआ? जब देवता और असुर अमृतत्व पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। अमृतत्व के लिए? मंदराचल पर्वत बना मथानी और वासुकी नाग बना रस्सी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला विष। समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। तभी भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। मंथन आगे बढ़ा और अंततः निकला अमृत कलश। फिर क्या हुआ दादाजी? अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में छीना झपटी हुई। उस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। बेटा, समुद्र मंथन से निकला अमृत कुंभ यही है। कुंभ मेला इन 4 पवित्र स्थानों पर होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। जी दादाजी। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। वाह, और क्या? यह एक बहुत बड़ी कथा है। दादाजी, महाकुंभ क्या होता है? महाकुंभ सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। यह समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक स्थान पर होता है। अर्ध कुंभ हर 6 वर्ष में एक बार होता है। और महाकुंभ वह केवल 12 कुंभों के बाद अर्थात 144 वर्ष में एक बार केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। इसका निर्धारण ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है, जो कुंभ के शुभ मुहूर्त को बताते हैं। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशियों में स्थित होते हैं, तब यह पर्व पड़ता है। महाकुंभ का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे अमृत स्नान का सर्वोच्च अवसर माना जाता है। भोर होते ही सैकड़ों की संख्या में नागा साधु भस्म लिपटे शरीर के साथ, हाथों में त्रिशूल और धर्म ध्वजा लिए पवित्र नदियों में स्नान के लिए बढ़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नागा साधु शैव परंपरा के सन्यासी होते हैं। ये अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। इन अखाड़ों की परंपरा लगभग 8वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु इन्हें संगठित किया। महाकुंभ में शाही स्नान का पहला अधिकार इन्हीं अखाड़ों को मिलता है। दादा देखो, कितना सुंदर है। हाँ बेटा, संगम तट बहुत खूबसूरत है। हाँ चलो करीब से देखते हैं। गंगा की निर्मल धारा, यमुना का गहरा नीला जल और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम। यह केवल भौगोलिक मिलन नहीं, बल्कि आस्था का संगम है। लाखों लोग एक साथ गंगा मैया की जय कहते हुए स्नान कर रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा जल में प्राकृतिक जीवाणुनाशक गुण पाए गए हैं, जो इसे विशेष बनाते हैं। लेकिन महाकुंभ केवल स्नान नहीं है, यह ज्ञान, साधना और संस्कृति का उत्सव है। इतिहास में भी कुंभ का उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयाग के माघ मेले का वर्णन किया था, जहां सम्राट हर्षवर्धन दान करते थे। मुगल काल में भी यह परंपरा जारी रही। अंग्रेजों के समय में भी कुंभ आयोजित होता रहा, हालांकि प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ गया। स्वतंत्र भारत में कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन गया। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। एक अस्थायी शहर। वाह, ये तो एक पूरा शहर है। सैकड़ों किलोमीटर में फैला टेंट सिटी, अस्थायी सड़कें, बिजली, पानी, अस्पताल, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, सब कुछ। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जनसमूह मानता है। यह आयोजन केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रबंधन और समन्वय का भी अद्भुत उदाहरण है। This is incredible. So many people. Yes, for the festival. It's a special time. I have to capture this. May I? Of course. महाकुंभ में केवल साधु संत ही नहीं, बल्कि ग्रामीण किसान,
विदेशी पर्यटक, वैज्ञानिक, कलाकार, फोटोग्राफर सभी आते हैं। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, सिर्फ श्रद्धा। आराध्या की मुलाकात एक विदेशी युवती से हुई जो फ्रांस से आई थी। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे पूरी मानवता एक परिवार है। बिल्कुल सही। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे बेटी। धन्यवाद दादाजी। स्नान के बाद आराध्या ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे भीतर का बोझ हल्का हो गया हो। असली अमृत बाहर नहीं, भीतर है। महाकुंभ हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर आस्था शाश्वत है। सूर्यास्त हो रहा था। आराध्या ने अंतिम बार संगम की ओर देखा। लाखों दीप जल रहे थे। आकाश में गूंजती आरती, लहरों की मधुर ध्वनि और मंत्रोच्चार। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, यह है आस्था का महासागर, इतिहास का जीवंत अध्याय, संस्कृति का उत्सव और मानवता का महापर्व। आराध्या जब लौटी तो वह पहले जैसी नहीं थी। वह केवल एक दर्शक नहीं रही, वह इस विराट कथा का एक अंश बन चुकी थी। नासिक कुंभ मेला 2027 में आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ हमें सिखाता है, जब जब मानवता बंटती है, आस्था उसे जोड़ती है। जब जब मन अशांत होता है, संगम उसे शांति देता है। और जब जब जीवन में अंधकार होता है, तब महाकुंभ आशा का दीप बनकर जगमगाता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर गंगे, हर हर महादेव।